हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपॉलिटी। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी फुल मून पर क्या रहने वाली है, क्या आप दोनों कनेक्शन में होने वाला है। तो फुल मून एनर्जी रीड करते हैं हम। लेट्स सी। ओके, तो आपकी पर्सन की फुल मून पर क्या एनर्जी रहने वाली है इस कनेक्शन की। देखिए यहाँ पर आप लोग जो भी इनोवा कर रहे हो, आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी दूरियां आई हैं, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस दिखा रहे हैं कि वो टफ साइकिल यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। यानी कि वो टफ साइकिल आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, वो यहाँ पर मेरे को ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। जो लोग जो भी यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, उससे ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन का दिमाग भी आपकी तरफ खुल रहा है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें उनको भी समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल रही है। दूसरा यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक लव यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, बिकॉज आप और आपके पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर हैं और एक दूरी आ गई है आप दोनों के बीच में, जहाँ पर नज़र आता है कि इमोशंस आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। और एक मुझे डिटैचमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पर लव की थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैसेज है कि इस फुल मून के बाद आप दोनों की सिचुएशन में, आप दोनों की रिलेशनशिप में लव आते हुए नज़र आ रहा है। यानी आप दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास करोगे, एक दूसरे की सिचुएशन समझने का प्रयास करोगे, एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करोगे। ये चीज़ नज़र आती है। लक इज़ ऑन योर साइड। मेरे को यहाँ पर ये भी नज़र आता है जैसे लक आपका फेवर कर रहा है। लक जैसे नज़र आता है इस कनेक्शन के फेवर में है, जैसे यूनिवर्स इस कनेक्शन के फेवर में मेरे को इस वक्त में नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको ये भी कई बार अपनी रीडिंग में गाइड किया हुआ। मैं हमेशा गाइडेंस पर ज़्यादा फोकस इसीलिए करती हूँ बिकॉज करंट फीलिंग्स तो आप देखते रहो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका काम ही है। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको रिजल्ट तो मिलने से रहे। सिर्फ खाना देखने से कभी पेट नहीं भरता, ये मैंने 1000 टाइम्स एग्जाम्पल दिया है। वहाँ की दी हुई गाइडेंस पर काम करना होता है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है, फॉर एग्जांपल जब टाइम आपके फेवर में नहीं होता है, लक आपके फेवर में नहीं होता है, तो आप कितना भी पास रहो, एक छत के नीचे भी रहो, तो भी आप दोनों के बीच में ना तो कोई कम्युनिकेशन होता है और ना ही आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते हो। लेकिन लक और टाइम जब आपका फेवर करता है तो आप 1000 किलोमीटर्स भी दूर रहो, तब भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा करीब महसूस करते हो। जैसे लक आपका फेवर नहीं करता तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही लक आपका फेवर करता है आपको वहाँ भी सक्सेस मिलती है जहाँ आपने कभी उम्मीद ना लगाई हो। एक तरीके से एग्जाम्पल था आपको ये समझाने के लिए कि हर इम्पॉर्टेंट चीज़ लक में भी ज़रूरी है। मतलब जैसे आपका कर्म तो है ही, बट आपका भाग्य भी आपका साथ देना चाहिए, आपका समय भी आपका साथ देना चाहिए, तब जाकर आपको 100% रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। वरना आप मेहनत करते रहो, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा या समय साथ नहीं दे रहा
तो भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और आपको बहुत लंबा टाइम स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो एनर्जी मेरे को इस कनेक्शन में नज़र आ रही है फिलहाल कि लक आपका फेवर कर रहा है, यानी लक इस कनेक्शन का फेवर कर रहा है। जैसे लक फेवर कर रहा है कि भाई आप दोनों भी साथ हो जाओ, तो आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है दोनों के बीच में बिल्कुल भी, और प्यार से आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो गए हो, एक दूसरे के प्रति आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ड्राई फील कर रहे हो, लाइक आपको रूखा रूखा फील हो रहा है, आपको फील ही नहीं हो पा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ सोचते हैं, उन्हें भी कोई कुछ फील नहीं हो पा रहा है कि आप उनके बारे में कुछ सोचते हो। तो जैसे आप दोनों के बीच से लव जा चुका है या फिर एक रूखापन आ चुका है, तो वो यहाँ पर एनर्जी है कि दोनों के बीच में वो लव दोबारा से स्टार्ट होते हुए नजर आ रहा है। वो सिचुएशन खुद ही बनेगी जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के करीब आओगे, करीब आते हुए मेरे को नजर आ रहा है इस फुल मून पे, राइट। यहाँ पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यहाँ पर ये भी नजर आता है कि आपको आपने जो भी सपने देखे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपने जो भी सपने सजाए हैं, आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी सपने सजाए हैं, वो तो यहाँ पर यूनिवर्स जैसे आपको समझाएंगे कि उनको पूरा करने के लिए आप दोनों को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन छोड़ने का मतलब है कि मेरी फैमिली, मेरे मेरे मेरा मेरी फैमिली, उनकी रेपुटेशन, मेरा ये मेरा वो, तो जो जितनी अंदर आपकी मैं की एनर्जी होती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिवाइन यूनियन मिले तो आपको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों। देखिए, जब तक आपकी सोल किसी भी चीज़ से बंधी हुई है और जब तक वो अपने डिसीजंस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, यानी कि फ्री नहीं है, तब तक वो उसने एनलाइटनमेंट चूज नहीं कर पाया है। ठीक है, तो एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जहाँ पर आपकी सोल फ्री हो। सोल फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा काम करें कर, मैं तो फ्री, सोल फ्री, मेरी तो सोल जो है वो तो एकदम फ्री है, तो मैं कुछ भी गलत सलत कुछ भी काम करूंगा, जी नहीं। फ्री सोल होने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ मुझे प्राप्त करनी है या फिर कोई चीज़ मुझे पसंद है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे अगर अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़े तो मैं अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए फिर मैं कंफर्ट ज़ोन नहीं चुनूँगा, मैं ऐसी चीज़ें नहीं चुनूँगा जो चीज़ मुझे एक बंधन में रखती हैं और मुझे खुशी भी नहीं देती हैं और मुझे दूसरों के हिसाब से काम भी करना पड़ता है। लाइक मैं अपनी सोल की हैप्पीनेस को चूज़ करना चाहता हूँ। तो जब आप सोल की हैप्पीनेस चूज़ करते हैं, यानी कि आप ड्रीम्स चूज़ कर रहे हैं। जब आप ड्रीम्स चूज़ कर रहे हैं, यानी यहाँ पर मैसेज आ रहा है एनलाइटनमेंट का, मैसेज आ रहा है कि आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना होगा। तो यहाँ पर आपके लिए भी वही मैसेज है और आपके पर्सन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पर्सन अपनी माया में, अपनी पैसे में, अपनी मनी में, अपने सक्सेस, अपने फेम, अपनी अपनी हर चीज़ में ये पर्सन बहुत बिजी रहते हैं और आप इस पर्सन की लाइफ में हो तो, लेकिन एक साइड रोल प्ले कर रहे हो। आपको इस पर्सन ने वो चीज़ें नहीं दे रखी हैं जो आप डिजर्व कर, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको चूज़ करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। अपनी ये सारी चीज़ें जो बाकी चीज़ों पर इनकी अटैचमेंट है उनको रिलीज़ करना होगा, तब जाकर ये आपसे जुड़ा हुआ जो भी ड्रीम है, आपके साथ जो भी इन्होंने ड्रीम देखे हैं वो पूरे हो सकते हैं। अगर ये बार बार अपना कंफर्ट जोन चूज करेंगे तो डेफिनेटली ना आपसे दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देती। ठीक है, आपको सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना अनिवार्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपको बहुत फिट दिखना है, फिट एंड फाइन दिखना है, बहुत खूबसूरत दिखना है, बॉडी अच्छे से मेंटेन करके रखनी है और मतलब आपको बहुत अच्छे से दिखना है, तो कहीं ना कहीं आपको योगा, जिम, डाइट, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। यानी कि आपको खाने पीने की चीज़ों का बहुत त्याग करना पड़ेगा, जो कि आप चाहते हो कि मैं अच्छा अच्छा खाऊं, लेकिन आप नहीं खा सकते हो। ठीक है, आपको वही खाना होगा जो डाइट फूड होगा आपका। तो हर एक चीज़ को पाने के लिए हर चीज़ का सेक्रीफाइस अनिवार्य है, यानी कुछ भी आप पाना चाहते हो तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो रातों की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना पड़ेगा, दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा, पार्टीज वार्टीज छोड़नी पड़ेंगी बहुत लंबे टाइम तक। जब आपको ये सिलेक्शन हो जाएगा देन जाकर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब जब तक आपको वो पर्टिकुलर चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना होता है। इसी को बोलते हैं हम कंफर्ट जोन से बाहर आना। ठीक है, कि आप कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो, आपकी, जैसे मेरे व्यूअर्स कहते हैं मैम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, और फिर कहते हैं कि मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मुझसे पूजा पाठ नहीं होता, मुझसे ध्यान नहीं होता। तो ये कोई एक्सक्यूज, कोई मतलब नहीं है। या तो आप अपना ड्रीम छोड़ दो, या फिर आप या तो अपनी ख्वाहिश छोड़ दो, या फिर आप कर्म कर्म छोड़ दो। ठीक है, मतलब या तो आप कर्म कर लो, क्योंकि देखिए दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आपको आपका ड्रीम ही पूरा हो जाएगा, या फिर आपको कंफर्ट जोन ही मिल जाएगा जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आलसियों की तरह बैठे रहो और सब काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी
पाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो दे दे परमात्मा उसको बस शायद स्वीकार कर लो। सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर आ रहा है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में जो भी पर्सनल इशू चल रहे हैं, जो भी इमोशनल डिस्टेंस आ गया, वो इस फुल मून पर ठीक हो जाएगा। यानी ये फुल मून ऐसा आएगा कि आप दोनों के बीच में जो भी इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, दूरी आ गई है, वो कम होगी। ओके, ये दिखाई देता है। लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन में है, इस फुल मून पर वो रिलीज़ हो जाएगी। आपके पर्सन रिलीज़ करेंगे। देखिए, आपके पर्सन को कहीं न कहीं जब यूनिवर्स टेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स आपके मन को टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या फ़ैसला लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होती है और फिर यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर आपके मतलब जैसे आपने जो भी लेसन आपको दिया गया यूनिवर्स की तरफ से, वो आपने लर्न किया, उसके बाद वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आपने क्या लर्न किया। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जहाँ पर आपको फिर से 2 ऑप्शन मिलेंगे और आपको सच और झूठ में से चूज़ करना होगा या फिर कोई ना कोई ऑप्शन की तरह वो आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। उस जगह पर भी अगर आप ऑथेंटिसिटी को या ट्रू को मतलब ट्रुथ को चूज़ करते हैं, सच्चाई को चूज़ करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ से सेकंड सिचुएशन ऑटोमेटिक हटा देते हैं, आपको नहीं हटानी पड़ती। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। आपको किसी को धक्का मार के अपनी लाइफ से बाहर नहीं निकालना होता है, आपको किसी के साथ कर्मा नहीं क्रिएट करना होता है। बस आपको ना अपनी चॉइसेस बनानी होती हैं कि आपके अंदर की रिफ्लेक्शन बाहर की रिफ्लेक्शन होती है, तो आप अंदर से क्या चल रहे हो। जैसे आप अंदर से चल रहे होगे वैसे ही लोग यूनिवर्स आपके तरफ भेजना शुरू कर देगा, उन्हीं से आपकी टेस्टिंग करेगा और उन्हीं से आपको लर्न कराने की कोशिश करता है, मतलब जो भी लर्न कराना है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन यहाँ पर आपके लिए जस्टिस चूज़ करते हैं, यानी कि वो चूज़ करते हैं कि आपके साथ वो न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है वहाँ पर वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपने ईगो को नहीं चुन रहे, यहाँ पर वो अपनी ज़िद को नहीं चुन रहे, वहाँ यहाँ पर वो अपने घमंड को, अपने अहंकार को, अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने किसी भी चीज़ को, अपनी किसी भी चीज़ को वो नहीं चुन रहा है। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी चॉइस बनाने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएँ, जो चीज़ आपको लग रहा है कि मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स थाली में परोस के दे दे बाद में, लेकिन उस पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये चॉइस बनाता हूँ तो मुझे शायद इमेज सैक्रिफाइस करनी पड़े, मनी सैक्रिफाइस करने पड़े, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े। मतलब उस समय पर यूनिवर्स ये देखने की कोशिश करेगा कि तुम अपने शब्दों पर कितने लॉयल हो। तो जैसे मान लीजिए आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके लिए चॉइस बनाई कि मुझे उन्हें आपके साथ जस्टिस करना है क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उन्होंने ऐसी चॉइस बनाई कि वो कैसे भी लेकिन आपके साथ ठीक करना चाहते हैं सब कुछ और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, या फिर वो यूनिवर्स से ऐसी मांग करते हैं कि आपके साथ न्याय करें। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, किसी भी तरीके से आपके साथ न्याय करें। तो परमात्मा यहाँ पर देखेगा कि बंदे की सोच नेक है, उसकी जो भी सिचुएशन बनी थी, खैर उसे ये दूसरे की पीड़ा का आभास तो हुआ, उसे ये समझ में तो आया कि चलो सामने वाले के साथ न्याय होना चाहिए। और जैसे ही आप न्याय के साथ जैसे आपके पर्सन न्याय के लिए एक तरीके से चॉइस बनाएंगे, आप देखेंगे क्या यूनिवर्स ने जो भी तीसरी सिचुएशन थी आपके कनेक्शन से हटा दी, क्योंकि आपके पर्सन की बुद्धि सही चल रही है। और यहीं पर अगर आपके पर्सन जो है वो ये ना सोच कर अकड़ जाते हैं और ज़्यादा अकड़ जाते हैं और ज़्यादा ईगो में जाते हैं और ज़्यादा चूज़ करते हैं घमंड को और ज़्यादा चूज़ करते हैं मनी को और ज़्यादा चूज़ करते हैं आपको नीचा दिखाना और ज़्यादा गलत चीज़ों को
चूज़ करते हैं, तो थर्ड पार्टी आपकी कनेक्शन जाएगी नहीं, बल्कि और कार्मिक्स एंटर कर जाएंगे कनेक्शन में। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लर्न कर पा रहे हो अपने जीवन में, आप चीज़ों से सीख रहे हो, या बस आप क्या बोलते हैं गलतियाँ पे गलतियाँ करने के लिए रेडी हो। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जब इस पर्सन को चॉइस बनाने का मौका मिला, तो इन्होंने चूज़ किया कि इन्हें आपके साथ जस्टिस करना है। जैसे ही इन्होंने आपके साथ जस्टिस करना चूज़ किया, यहाँ पर नज़र आता है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो वो थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक यूनिवर्स के थ्रू ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों से सीखने तैयार नहीं है, सही चॉइसेस बनाने तैयार नहीं है, तो परमात्मा ही क्या करेगा, ठीक है। हर बार उंगली उठाने तैयार है, बस किसकी वजह से हुआ जो कुछ, अपनी गलतियां उसको नहीं दिखाई दे रही कि मैंने क्या गलत किया था, अपनी कमियां उसको नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा आपके पर्सन करते हैं, तो बस थर्ड पार्टी जाती नहीं है, और उल्टे 2-3 कार्मिक्स और एंटर कर जाते हैं, जो अब उसको और सिखाएंगे इस पर्सन को, ठीक है। तो ये फिर यात्रा और लंबी हो जाती है, ठीक है। आपका सीखना और आपका सही चॉइस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको किसी के लिए एक्शन नहीं लेना होता है, एक्शन यूनिवर्स लेते हैं, आपको बस फिर वो गाइड करते हैं कि आप ये करिए, फिर हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स खुद ही ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि कोई भी अगर तीसरा आपके बीच में आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। लेकिन आपका पर्सन आपको चूज तो करे, आपकी वर्थ तो समझे, आपकी कीमत तो रियलाइज करे, जो कि आपके पर्सन ने यहाँ पर रियलाइज की है। इस वजह से यहाँ पर यूनिवर्स आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स फेवर करते हैं, बट आपको अपने लेसन्स लर्न करने होते हैं, जो आपने अपने पास्ट लाइफ में लर्न नहीं करे, अभी लर्न नहीं करे। इसलिए मैं हमेशा लर्निंग पर फोकस करती हूँ कि रीडिंग आप कितनी भी सुनते रहिए, जब तक आपके अंदर लर्निंग नहीं है, आपको रिजल्ट्स नहीं प्राप्त हो सकते, ठीक है। रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपका परिवर्तन खुद के भीतर होगा। चाहे आप अपने पर्सन को 100 गालियां देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1000 देते रहे, यूनिवर्स को देते रहे, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, जब तक आप लेसन लर्न नहीं करेंगे। सेम एनर्जी आपके पर्सन के लिए भी है। आपके पर्सन के लाइफ के अंदर जितने भी डेविल हैं या नाग हैं, वो इस पर्सन की लाइफ से दूर भी जा रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन राइट चॉइसेस बना रहे हैं, या फिर सही चीज़ों को चूज़ करना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन इमेज को लेकर नहीं चूज़ कर रहे हैं, अहंकार को लेकर नहीं चूज़ कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों पर इस पर्सन की चॉइस बनेगी, तो इस पर्सन की लाइफ से डेविल जाएंगे नहीं और एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और आप इस पर्सन के करीब नहीं जाओगे, बल्कि इनसे दूर हो जाओगे। तो यहाँ पर फिलहाल तो इस पर्सन ने चॉइस अच्छी बनाई है, एंड यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि इस पर्सन की अगर करियर में प्रॉब्लम चल रही थी बहुत लंबे टाइम से, और यूनिवर्स इस पर्सन को मनी को लेकर टेस्ट कर रहे थे, और इस पर्सन ने मनी से एक डिटैचमेंट मनी से डिटैच हो गए हैं, और इस पर्सन ने यूनिवर्स को सरेंडर किया है, और ये उसके पीछे नहा धोकर नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी गलतियां रियलाइज करें, तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि मनी फ्लो भी इस पर्सन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि परमात्मा पैसे से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नवाज रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपको बस चॉइस सही बनानी होती है। उसके अलावा आप जब चॉइस सही बनाते हो ना, तो आपके पास परमात्मा भर भर के देता है, लेकिन आप खुद ही लगे पड़े हो गलत चॉइसेस बनाने के लिए और दूसरों को ब्लेम करने के लिए, फिर क्यों ये यूनिवर्स आपका साथ दे। ये एनर्जी मुझे फुल मून पे नजर आ रही है, ठीक है। अगर आपके पर्सन इसी तरीके से जाते हैं, तो यहाँ पर इस पर्सन की एक मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते हुए नजर आ रही है, जो भी ये लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और सेम चीज़ आपके लिए भी, आपका भी एक मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ओके, ये एनर्जी निकल कर आ रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।